बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। हमने ऐसा सुना कि पृथ्वी माता के साथ सभी देवता मिलकर के उस परम पिता परमात्मा की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और अपना जो दुख है वह उन्हें व्यक्त कर रहे हैं कि हे परमात्मा, इस धरती पर अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं, धर्म की हानि हो रही है, तो आप हमारे इस कष्ट का निवारण करें। देवताओं के ये प्रेम भरे वचन सुनकर के, प्रार्थना सुनकर के, जानी सभय सुर भूमि सुनी, वचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनी शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जान करके, उनके प्रेम से सने हुए वचन को सुन करके, उनके हृदय में स्थित शोक और संदेह को हरने वाली एक परम पावन आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने क्या कहा? जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरि हहु नरवेसा, अंसन सहित मनुज अवतारा, लेहु दिन कर बंस उदारा। अब परमात्मा ने उस आकाशवाणी के माध्यम से कहा कि हे मुनि, हे सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, सुनो, आप लोग डरो मत। आपके लिए ही मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और सूर्यवंश में अपने अंशों के सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। अच्छा, मैं अवतार कहाँ लूंगा? कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कि कश्यप और अदिति ने पूर्व में बड़ा भारी तप किया था, तो मैंने उनको पहले ही ऐसा वरदान दे दिया है। वही कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर के अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं, तो मैं उनके घर जाकर के ही अवतार लूंगा। तिनके ग्रह अवतरिहु जाई, रघुकुल तिलक सोचारि भाई, नारद बचन सत्य सब करिहु, परम शक्ति समेत अवतरिहु। अब देखो, यहाँ रघुनाथ जी महाराज ने एक विशेष बात कह दी। ऐसा शब्द कहा है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन चारों ही भाइयों में किसी प्रकार का भेद नहीं है, सभी के सभी भगवान के ही स्वरूप हैं। क्या कहा ठाकुर जी ने? कि उन्हीं के घर जाकर के, अर्थात कश्यप और अदिति जो कि राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में हैं, तो उन्हीं के घर जाकर के मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। क्या कहा? कि मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। तो वो चारों के चारों मेरे ही अवतार हैं और नारद के सभी वचन को मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति उनको भी अपने साथ लेकर के अवतार लूंगा। क्यों लूंगा?
हरिहु सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी, गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तो मैं पृथ्वी का सभी भार हर लूंगा, हे देववृंद तुम निर्भय होकर के जाओ। आकाश में ब्रह्म की वाणी को अर्थात परमात्मा की उस पावन वाणी को सुनकर के सभी देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। अब देखो, जब देवता लोग लौटने लगे तो फिर ब्रह्मा जी ने उनको समझाया। क्या कहा कि देखो, ये परम पिता परमात्मा जब धरती पर अवतार लेंगे तो यहाँ पर भी हम सब उन्हीं की सेवा करते हैं, तो जब वे मनुष्य के रूप में अवतार लेंगे तो उनकी सेवा के लिए भी हमें वहाँ चलना चाहिए। और धरती को भी कहा, क्या कहा, तब ब्रह्मा धरनी ही समुझावा, अभय भई भरोस जिए आवा। तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को कहा कि अब तुम भी निश्चिंत हो जाओ। तो वह पृथ्वी निर्भय हो गई और उसके मन में सांत्वना प्राप्त हुई। अभी सभी लोग अपने अपने लोक की तरफ प्रस्थान करते हैं। निज लोक ही विरंचिगे, देवन इह ही सिखाए, बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से बहु जाए। देवताओं को भी यही सिखाकर कि आप सभी लोग वानरों का शरीर धारण करके पृथ्वी पर जाओ और भगवान के चरणों की सेवा करो। अब ब्रह्मा जी अपने लोक को प्रस्थान कर गए। अच्छा, देवताओं को वानर का शरीर धरने के लिए क्यों कहा? क्योंकि यह परमात्मा को अपने श्राप को सार्थक करना था। नारद जी ने श्राप दिया था ना कि आपने मेरा वानर का स्वरूप बनाया है तो वानर ही आपकी सहायता करेंगे, करिहै कीस सहाय तुम्हारी। तो उसी ब्रह्म वाक्य को सार्थक करने के लिए, उस ब्राह्मण के वाक्यों को सिद्ध करने के लिए परमात्मा ने देवताओं को ऐसा कहा कि आप वानर का रूप धारण करो। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछुआय सुब्रह्मा दीन्हा, हर्षे देव विलंबन कीना। अब सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी के साथ सभी देवताओं के मन को शांति प्राप्त हो गई। ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी आज्ञा दी उसे देवताओं ने बड़े ही प्रसन्न मन से स्वीकार कर लिया और वैसा करने में किसी प्रकार की देरी नहीं की। अब देवता लोग पृथ्वी पर गए। कैसे गए? बनचर देह दरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। गिरि तरुनख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। गिरि कानन जह तह बरी पूरी, रहे निज निज अनीक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित में बासा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। अब देखो, ये सभी देवता पृथ्वी पर वानर की देह धारण करके अवतरित हो गए और उनमें वही शक्ति थी, उतना ही बल था जितना कि देवता के रूप में उनके पास था। उनके जो अस्त्र और शस्त्र थे वह क्या थे? पर्वत, बड़े बड़े वृक्ष, और उनके हाथों के जो नाखून थे वे उनके अस्त्र थे। ये सभी वानर पर्वतों
और जंगलों में जाकर के अपनी अपनी सुंदर सेना के साथ वहाँ परमात्मा का इंतजार कर रहे थे कि कब परमात्मा अवतार ले और हमें उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाए। अब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि यह सुंदर चरित्र तो मैंने आपसे कह दिया, अब मैं आपको वह चरित्र सुनाता हूं जो बीच में ही रह गया था। कौन सा चरित्र? अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कि अवधपुरी में रघुकुल के शिरोमणि ये राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध थे, जिनका वेदों में भी वर्णन मिलता है। ये राजा दशरथ धर्म के अधीन और गुणों के भंडार थे। धर्म के अनुसार ही इनका सारा आचरण था और परम ज्ञानी थे। इनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की परम भक्ति विद्यमान थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि जो रानियां थी वे सभी पवित्र आचरण करने वाली थी। पति के अनुकूल उनका व्यवहार था।